तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपने रमतां मनो में श्रीहंसंच सनत कुमार प्रभतेन वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुश्च द्वादश गुरून् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुंदर भट्ट देशिक मुखान् वस्विन्दु संख्यायुतान् श्री व्यासाद्धरि मध्यगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। प्रथम नवाऊं गुरु चरण जो है सब सुख धाम जिनकी कृपात मंदमती प्राप्त कियो विश्राम। श्री व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास श्री विष्णुस्वरूप व्यास जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम एवं हमारे मंच में विराजमान श्री महाराज जी जिन्होंने बाल्यकाल में हमें संध्या अध्ययन कराया और जिस संध्या के प्रताप से जिस गायत्री के जप से आज वर्तमान में कई गुरुकुलों में यह ब्राह्मण बालक सेवा दे पा रहा है, यह केवल महाराज जी के संध्या वंदन अध्ययन कराने की जो कृपा हुई और उनका जो कठोर शासन रहा हमारे ऊपर बाल्यकाल में बड़ा ही स्नेह रहा। और महाराज जी वर्तमान में भी बड़ा स्नेह करते हैं और इस शिष्य को अपने पुत्रवत समझ करके और जब भी कोई शास्त्रों की बात हो या फिर अध्ययन की इत्यादि के बारे में कोई भी चर्चा हो तो महाराज जी पूर्ण सहयोग करते हैं। वर्तमान समय में आप सभी लोग श्रीधाम वृंदावन में वो भी संतों के सानिध्य में बैठ कर के भगवत चर्चा को सुन रहे हैं, यह बहुत ही राधा रानी की विशेष कृपा है। क्योंकि भगवान स्वयं अपनी वाणी में कहते हैं और भागवत जी में भी जब प्रचेतागण आए और उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए तो प्रचेतागण भी भगवान शंकर से यही कहते हैं कि तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्या मर्त्यानाम किम मुतासिसा। हमारे लिए केवल जो भगवत जन हैं उनका संग ही चाहिए और भगवत जनों के संगों को छोड़ करके अगर हम कोई दूसरी इच्छा भी रखें तो हे भोलेनाथ हमें वो दूसरी इच्छा मत दो। यह प्रचेता गण कह रहे हैं जिन्होंने एक दो वर्ष नहीं जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्ष तपस्या करी है और अंत में भगवान से केवल भगवत संग मांग रहे हैं। ऐसे ही वृत्तासुर स्तुति करते समय कह रहा है न नाक पृष्ठम न च पार भौमम। हमें न नाक यानी नाक किसे कहते हैं तो अमर कोश में आता है स्वरप्यम स्वर्ग नाका, नाक यानी स्वर्ग। तो वो भी कह रहा है कि हमें स्वर्ग इत्यादि का लोक भी अगर वैभव मिल जाए तो वो भी नहीं चाहिए अगर हमें संतों से विमुख करने वाला हो। इसलिए आपको ऐसे पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में संतों के सानिध्य में आपको भगवत चर्चा साक्षात तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्ते हरि श्री ठाकुर जी की प्रत्यक्ष वांगमय मूर्ति भागवत जी को आपको श्रवण कर रहे हैं। ये तो कोटि सूर्यों के समान है, आपके अंदर प्रकाशित करेगी भागवत जी और इसको सुनने मात्र से ही आपके कुल और आपकी जो भी आने वाली पीढ़ी है वह तर जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। क्योंकि धाम में कोई भी कार्य किया जाए वह वज्र के समान हो जाता है। वज्र के समान कहने का मतलब यह है कि पुण्य कार्य जो भी होता है वो अकाट्य हो जाता है, तो उसका कोई काट नहीं सकता उस कार्य को, चाहे वो आप कथा श्रवण करें या परिक्रमा इत्यादि दें या भगवत जनों का संग करें या संतों का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे तो महाराज श्री का खूब स्नेह है
और उनके कारण ही वर्तमान में आज आप लोग भी श्रीमद् वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं। पूस व्यास जी जो हमारे चाचा जी हैं, जिन्होंने हमें भागवत जी के कुछ मर्म को बताया। नातर व्याकरण इत्यादि शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी हम भागवत के मर्म को नहीं सोच पा रहे थे। इसलिए भागवत के कुछ ऐसे तथ्यों को बताया हमारे लिए कि ध्रुव स्तुति और ऐसे प्रथम स्तुति कुंती की क्यों है। ऐसे अनेक जो गूढ़ प्रश्न है ना, उनको व्यास जी ने बड़ी सरलता से हमें बताया है। तो गुरु तुल्य हमारे व्यास जी हैं। वैसे तो हमारे श्री चाचा जी हैं, लेकिन ज्ञान दिया है इन्होंने भी, इसलिए अभी गुरु तुल्य हैं। और पूज्य महाराज जी जिन्होंने संध्या गायत्री के तेज से लिखा है, जो ब्राह्मण गायत्री का जाप करता है उसके जिस भूमि पर पग रखते हैं वह भूमि भी पवित्र होती है, और उसको जो छूकर के जो वायु निकलती है वह वायु भी पवित्र होती है। तो प्रथम तो महाराज जी आपने ही श्री बीना में आपने संध्या इत्यादि विंध्यन हमें बताया, जिसके कारण हम इस वर्तमान समय में महाराज जी कई गुरुकुलों में अध्ययन करवा रहे हैं। और संस्कृत भाषा का धारा प्रवाह संस्कृत कैसे बोला जाए, ब्राह्मण लगभग इस समय 400 से 500 बालक पढ़ रहे हैं, अनेक गुरुकुलों में पढ़ा रहे हैं। वो केवल इन्हीं चरणारविंदों की कृपा है, इन्हीं के कारण ही हम वर्तमान में कर पा रहे हैं। और पूज्य हमारे पिता तुल्य श्री व्यास जी महाराज इतना ही चाहें कि आप लोगों का स्नेह इत्यादि बना रहे। और ये पूज्य जो माताएं बैठी हैं, हमें लग रहा है कि राधा रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर हुई है, जो आपको श्री वृंदावन धाम में ऐसे दिव्य संतों का सत्संग मिल रहा है। ऐसा परम पवित्र यहाँ पर गौ माता भी उपस्थित है, जिसके दर्शन मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। स्पर्श मात्र से ही नाश हो जाता है। इसलिए वर्तमान समय में बहुत अच्छा आपको स्थान मिला है, बहुत अच्छा सत्संग मिला है। इसलिए आप यहाँ से केवल इनकी संतों की चरण धूली लेकर आके अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ही आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और अगर आप सोचे कि हम पुराण इत्यादि पढ़ के कुछ कर लें, तो तुलसीदास जी कह गए, पार ना पुराण को वेद को अंत नहीं, वाणी तो अनंत चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। एक दो पुराण नहीं है, अनेक जी तो अभी वर्तमान में दिख रहे हैं। 18 पुराण, फिर पुराण, फिर छंद, फिर उनके फिर 6 शास्त्र इत्यादि अनंत हमारा सनातन धर्म शास्त्रों से बड़ा पड़ा है। इसलिए सब बातन की एक बात तुलसी बताई जात, जीवन सुधारन चाहो राम नाम लीजिए। राम नाम राधा नाम ही हमारा कल्याण कर सकता है। इसलिए आप लोग जितना हो सके उतना नाम का आश्रय लें, और नाम का आश्रय लेते हुए आप जो भी कार्य करें, चाहे अपना घर का कार्य हो, चाहे बाहर इत्यादि का कार्य हो, देखो भगवत भजन गुप्त होना चाहिए। जितना भजन गुप्त होगा उतनी आपको अंदर ठाकुर जी की कृपा होगी। इसको बताना नहीं चाहिए, भजन जितना गुप्त होगा उतना श्रेष्ठ होगा। इसलिए आप भजन मार्ग में आगे बढ़े और अधिक विलंब न करते हुए श्री व्यास जी के और महाराज जी के चरणों में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।